अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वक़्त की कदर करना, वक़्त बहुत कीमती चीज़ है। जब हम वक़्त की कदर करते हैं तो वक़्त भी हमारी कदर करता है। वक़्त को ज़ाया करना ऐसे ही है जैसे एक हीरा कीमती मोती हम अपना गँवा देते हैं। कासिम अली शाह साहब, उनकी वीडियोज़ में बहुत शौक़ से देखती हूँ, सुनती हूँ। उनके टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनसे मैं बहुत मुतासिर भी हूँ। उन्होंने एक दफ़ा खानेवाल में अपने एक सेमिनार के दौरान कासिम महमूद साहब के बारे में एक बात बताई, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं एक उनकी नुमाइश में गया, जहाँ पे उनका काम रखा हुआ था। गैलरी में भी उनका काम था, नीचे भी देखा कि वहाँ पे भी उनका काम था। तो मैंने उनसे बहुत मुझे अच्छा लगा, बहुत मुतासिर हुआ उनसे। तो उन्होंने कासिम अली शाह साहब ने उनसे कासिम महमूद साहब से सवाल किया कि आप मुझे एक बात बताएँ कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी में किस तरह से पूरी एक कंपनी का काम कैसे कर सकता है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया इस चीज़ का? कासिम महमूद साहब फरमाने लगे कि आपको अगर कोई आपका महबूब, आपका कोई प्यारा बंदा कोई गिफ्ट दे दे, कोई तोहफ़ा दे दे, तो आप उसके साथ क्या करोगे? तो कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि वो बहुत कीमती चीज़ होगी मेरे लिए, उसको सँभाल के रखूँगा, अपनी जान से बढ़कर उसकी हिफ़ाज़त करूँगा। तो कासिम महमूद साहब कहने लगे कि इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें वक़्त जो है वो एक तोहफ़े की शक्ल में दिया हुआ है। ये एक इतना कीमती तोहफ़ा है कि अगर हम इसकी कदर ना करें तो ये गुज़र जाता है, कदर भी करें तो भी गुज़र जाता है। गुज़रा हुआ एक लम्हा भी वापस नहीं आ सकता। जितना भी हम कोशिश कर लें, जितने भी हम पैसे लगा लें, जित कोई अमीर से अमीर भी बंदा हो अगर, तो फिर भी अगर वो जितनी भी कोशिश कर लें, तो उसका गुज़रा हुआ टाइम, गुज़रा हुआ वक़्त वापस नहीं आ सकता। इसलिए अपने वक़्त की कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला के दिए हुए इस तोहफ़े की जो कोई कदर करता है, तो एक तो ये कि वो दुनिया में सुरखरू होता है, आखिरत में भी सुरखरू होता है। अल्लाह ताला की याद में भी गुज़ारने के लिए उसके पास टाइम होता है। लेकिन जो लोग वक़्त की कदर नहीं करते, वक़्त उनको पीछे छोड़ जाता है। बल्कि ये कह लें कि वो दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। जो लोग वक़्त की कदर नहीं करते, वो फ़ालतू हँसी-मज़ाक में, दूसरे कामों में अपना वक़्त ज़ाया करते हैं। फिर ये इस बात की शिकायत करते हुए भी नज़र आते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। जो किसी न किसी काम में मसरूफ़ हैं, उनकी भी यही शिकायत, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर वक़्त को मैनेज करना सीखें, अगर वक़्त को मैनेज करना चाहें, तो देखें कि एक दिन और एक रात में 24 घंटे होते हैं। अगर हम वक़्त को मैनेज करें, तो इस हिसाब से 8 घंटे की नींद इंसान के लिए ज़रूरी होती है। वो 8 घंटे की नींद पूरी करे, उसके बाद उसके पास 16 घंटे होते हैं काम के लिए। अगर एक बंदा 6 घंटे भी काम करता है, 8 घंटे भी काम करता है, तो इसके बावजूद उसके पास इतना टाइम बच जाता है कि वो ईज़िली अपना रूटीन का वर्क कर सकता है, रिश्तेदारों के साथ मेल-जोल रख सकता है, अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर सकता है। लेकिन अगर कोई घंटा-घंटा बैठ के 2-2 घंटे किसी के साथ फ़ारिग टाइम गुज़ारने के लिए वक़्त गुज़ार देता है, तो इसका मतलब यही है कि वो वक़्त ज़ाया कर रहा है। इसका ना कोई इस्तेमाल है, ना कोई इसका कोई फ़ायदा है, बल्कि इसका अगर देखा जाए, तो ये हमें ज़िंदगी में भी नुकसान देता है। और हम जब अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे हमारे वक़्त के बारे में भी पूछेगा। क़यामत के दिन हमारे से हमारे अमाल के साथ-साथ, हर चीज़ के साथ-साथ ये भी पूछा जाएगा कि हमने अपना इतना वक़्त जो था, वो कहाँ पे ज़ाया किया, कहाँ पे लगाया। तो उस दिन भी हमें इस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। तो अपने वक़्त की कदर करनी सीखें, अपने वक़्त को ज़ाया मत करें, अपने वक़्त पे 5 वक़्त की नमाज़ अपने टाइम पे पढ़ें,